हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो साइबर चीटिंग पर है। जैसे लोग आप पढ़ते होंगे न्यूज़ कि कोई किसी से कनेक्ट लोगों को ऐड आती है, वो लोग अपने कुछ लाखों रुपए दे देते हैं लोगों को कि लो जी ट्रेडिंग कीजिए। और वो लोग ट्रेडिंग करते हैं और उस ट्रेडिंग में जब वो उनको दिखता तो है कि प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जब विड्रॉल करने जाते तो होता नहीं है। कुछ ऐसा ही केस था, शहर का नाम मेरे दिमाग में नहीं रहा। मैंने उसे पढ़ा तो उसे पता चला कि जी, जब मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी तो उसमें ये था कि कोई श्रीमान जी थे, उन्होंने 1 करोड़ 17 लाख रुपए उस ऑनलाइन फर्म जो थी शेयर ट्रेडिंग के नाम पे उन्होंने दिए। और जब वो पैसे विड्रॉल करने गए तो वो उनको पैसे मिले नहीं। जब वो साइबर सेल में गए, उन्होंने उस नंबर की कंप्लेन करी तो सारे नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। अब पता नहीं श्रीमान जी का क्या रहा होगा मंशा। मेरे हिसाब से तो वो लालच में आ गए होंगे, क्योंकि ये साइबर चीटर जो होते हैं ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिखाते हैं कि आपका इतना प्रॉफिट हो गया, 2 महीने में रकम डबल हो गई, 3 महीने में रकम डबल हो गई। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। जब आप विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको वो फंड विड्रॉल नहीं होगा। और जब आप ज़्यादा करेंगे तो वो लोग आपका अकाउंट पूरा ब्लॉक कर देते, बंद कर देते। ये कोई नॉर्मल ब्रोकर्स नहीं होते जैसे हम ट्रेड करते हैं, रेली गियर हो गया, एंजल, जीरोधा, समथिंग लाइक दैट जो भी हैं। ये लोग साइबर चीटर होते हैं, लोगों को फर्जी ईमेल वेबसाइट वगैरह दिखा दिखा के, लालच से दिखा के, ये फलाने ने इतने करोड़ के इतने करोड़ बना लिए, फलाने ने इतने लाख के ये बना लिए। तो लोग लालच में आके उन्हें अपना पैसा देते हैं। समझ में नहीं आता कि लोग कैसे एक अनअथराइज्ड और अनफेथफुल लोगों को इतना पैसा, मतलब करोड़ों में, चंद हजार रुपए नहीं करोड़ों में रुपया दे देते हैं। और जब वो फंड उनको नहीं मिलता है तब वो साइबर सेल के पास भागते हैं, पुलिस में कंप्लेन कराते हैं। ये किस्सा शायद इंदौर का ही है, मैंने आज पढ़ा, और हफ्ते में न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो आज का वीडियो का मकसद यही है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट कहाँ खोलना है। ट्रेडिंग से पहले सबसे जरूरी बात, तो आप लोगों को अपना अकाउंट, तो आप नेट में सर्च करिए, कई सारी फर्में आती हैं, जीरोधा है, एंजल वन है, और ग्रो है। और आजकल आपकी जहाँ बैंक अकाउंट होता है वो लोग भी ट्रेडिंग करा रहे हैं। जैसे कोटक बैंक है, कोटक करके कोटक सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। आई थिंक शायद मैंने सुना रिसेंटली कि एसबीआई ने भी ट्रेडिंग चालू करवा दी है। पीएनबी वगैरह भी ट्रेडिंग करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, अगर वो बैंक आपको शेयर ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो प्लीज आप उसी में करिएगा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फंड के ट्रांसफर में वो सेम टाइम हो जाता है। अगर आप, जैसे आपने अपना फंड ऐड करना उस बैंक से तो तुरंत ऐड हो जाता है, विड्रॉल करते हैं तो सेम डे आ भी जाता है रात तक फंड। तो सबसे बड़ा फंड का कोई इशू नहीं होता है, और ये फेथफुल होते हैं। आजकल एचडीएफसी स्काई भी आ गया है मार्केट में, भी शायद रिसेंटली दिसंबर लास्ट में लॉन्च हुआ है। एचडीएफसी सारे बैंकों का आप जानते हेड है, तो उसमें भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अनऑथराइज्ड अनफेथफुल लोगों से कभी भी, लोग साइबर से लाते हैं, आपको लालच देते हैं, धोखा देते हैं कि 1 महीने में आपकी रकम डबल हो जाएगी, 3 महीने में आपकी रकम डबल। प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, और लालच में बिल्कुल मत आइए। शेयर बाजार में जो सबसे बड़ा नुकसान जो लोग उठाते हैं वो सिर्फ लालच में आके, डर से तो लोग कम उठाते हैं लेकिन लालच में ज्यादा नुकसान आता है उनको। इसलिए शेयर बाजार में लालच बिल्कुल नहीं करनी। कोई कहे कि, और यहाँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने में रकम कोई आपके दुगना करके दे दे, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे 1 लाख दीजिए मैं आपको 1 महीने में दुगना करके दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ लोग आपको, हो सकता है एक बार आपको दे भी दें, आपसे 1 लाख लें, आपको 2 लाख दे, 2 लाख, वो सिर्फ उनका टारगेट होता है आपसे एक बड़ा अमाउंट लेकर, और फिर अचानक से वो शट डाउन हो जाते हैं। आप उन्हें ढूंढते रहिए, कॉल करते रहिए, नहीं मिलेंगे। तो कभी भी अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट असुरक्षित जगह पे बिल्कुल मत अपना खोलिए। जहां आपको पूर्ण विश्वास हो, और जहां पर ऑलरेडी वो चल रहा हो, वर्किंग कर रहा हो, बिल्कुल नया भी ना हो, जो वर्किंग कर रहा हो, आप उसमें अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलिए। पूरी जानकारी लीजिए, सब कुछ समझिए, तब। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, बाजार कहीं जा नहीं रही। आप जब पहले हर चीज में
बिल्कुल जब आपको विश्वास हो जाए तब आप उस जगह जाकर बैठे, क्योंकि सारा काम पैसों का है। जब आप विथड्रॉल करने जाओगे पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपके लिए काफ़ी दुखदाई होगा, कि पैसे इतनी आसानी से चला जाता है जितनी आसानी से हम लोग कमा नहीं पाते। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई आपको किसी भी तरीके का प्रलोभन दे, मैं ये करता हूँ, वो कर दूँगा, ये कर, भले वो किसी शेयर ट्रेडिंग फर्म में काम करता हो, बिल्कुल नहीं। टिप्स बिल्कुल नहीं लेनी है, एडवाइस किसी की बिल्कुल नहीं लेनी है। आप पूछ सकते हैं, पूछिए किसी से, कुछ करिए। बहुत सारे आपको दिन में जब आप करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को कहीं से हमारा नंबर मिल जाता है कि हम ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, या हम ट्रेडिंग का, हमने कहा आपने कहीं डिमो, तो आपको फोन आएंगे, सर हम आपको ट्रेडिंग के टिप्स देंगे, 5 टिप्स देंगे, वो 4 आपकी हिट हो जाएंगी। तो आप उनसे यही सवाल करना कि भाई साहब जब आपके पास इतना हिट फार्मूला है तो आप क्यों हमें परेशान कर रहे हो, आप खुद क्यों निकल लेते। जैसे आप इतना बोलोगे, या तो फोन काट देंगे या आपसे बहस करेंगे। 90% लोग फोन काट देते हैं, समझ जाते हैं कि ये हमारे झांसे में नहीं आने वाला, और 10% आपसे बहस करेंगे। मैंने भी पिछले हफ्ते ही ऐसा थोड़ा टाइम था तो मैंने कर लिया। बोले सर जी हमारी कंपनी में अलाउ नहीं करते, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं फ़ोन करते, हमारे फ़ोन जमा हो जाते हैं, हम सिर्फ़ कंपनी के फ़ोन से ही लोगों को फ़ोन करना होता है। तो मैंने कहा भाई कंपनी के अपने सीनियर्स को बोलो कि वो लोग कर लें। जब इतने सॉलिड उनके पास न्यूज़ है कि आज ये शेयर इतना बढ़ेगा, इतना घटेगा, बाज़ार यहाँ से यहाँ जाएगी, तो खुद करके खुद पैसे कमा लो भाई, हम लोगों को क्यों परेशान करते हो? उसके बाद उस बंदे ने फ़ोन काट दिया। आप, यही बस कहने का मकसद है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद आज हमारा बस भी यही है कि जो लोग शेयर ट्रेडिंग में नए-नए आ रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है। ये सब मैं उनको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मार्केट में पैसे कमाएँ, भले ही धीरे-धीरे कमाएँ, पर पैसे कमाएँ। नुकसान बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पैसों का नुकसान बहुत ही खतरनाक होता है, और इसकी भरपाई हम लोग जल्दी-जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो जब लोगों को ज़्यादा नुकसान लग जाता है, कुछ लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें और नुकसान होता है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है मैं आगे आपको बताऊँगा, ट्रेडिंग का जब मोड मैं आपको बताऊँगा। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं, या जो मैं देखता हूँ लोग गलत करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप लोग शेयर बाज़ार में आ रहे हैं, अपना मेहनत का पैसा ला रहे हैं, उस पैसे से प्रॉफ़िट करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, आपका शेयर सेम डे में 5% लॉस पे चला गया, आप सोचो अरे बेच दो कल और गिरेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको इतना वो लगता है कि कल और गिरेगा तो आपसे डबल से फ्यूचर बेच दो उसका। लेकिन इस शेयर बाज़ार में कल क्या होगा ये तो छोड़ो, 1 मिनट बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। आज बाज़ार नीचे थी पर कई शेयर आज ऊपर थे। इंडेक्स नीचे थे पहले, फिर इंडेक्स अचानक से यू-टर्न लेके प्लस में आ गए। तो इसलिए इस बाज़ार में आपको, मैंने आपको पहले बोला, या तो आप बीज में काम कीजिए या ईटीएफ में। ईटीएफ का जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो फिर वो लोग आपको एक ऐप देंगे, उस ऐप में ईटीएफ आते हैं। तो आपको जाना है बैंक ईटीएफ चेक करना है, इंडेक्स ईटीएफ आते हैं, मिड कैप ईटीएफ आता है, एक बीएससी ईटीएफ आता है, आप उनमें ट्रेड करिए। ईटीएफ में ट्रेड करने का हमने आपको फायदा पहले होता है कि आपको उसमें ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं होती, आप उसमें एवरेज भी कर सकते हो। अगर आप टी अगर आप एटीएम में ट्रेड करते हो बीच में, तो आप उसमें एवरेज कर सकते हो, उसमें खुली छूट है। कोई भी जानकार होगा सीधा कहेगा कि उसमें एवरेज, लेकिन शेयर में एवरेजिंग करने पे रिस्क होता है। ईटीएफ और बीज में एवरेजिंग करने पे कोई रिस्क नहीं है। आपने कोई ईटीएफ मान लीजिए, सपोज दैट एक सीपीएससी है करीब 80-90 रुपए के आसपास, सपोज दैट आपने उसे 90 रुपए में लिया, वो गिर के 80 रुपए आ गया, फिर लीजिए 70 आ गया, फिर थोड़े से लीजिए। आपको पूरा पैसा एक बार नहीं डालना, अपने पैसे को कम से कम 3 हिस्सों में बांटिए। ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो 90 में लिया, 80 में लिया, 70 में लिया। 70 वाला जब वो 80 जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एक बार जो क्या होता है, मार्केट गिरती है तो कहीं न कहीं से यू टर्न मारती है। जब वो यू टर्न मारेगी, जब आपने 90 में लिया कोई बात नहीं, गिर गया 80 आ गया, आपने फिर थोड़े से ले लिए, फिर गिर गया, फिर आपने थोड़े से 70 में ले लिए। हो सकता है वो 60 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप आराम से बैठना है। आपका सीधा एक टारगेट होगा कि मैं 70 वाला जब 80 आ जाएगा तब मैं बेचूँगा। एक होता है जीटीटी, आपने 70 का लिया, उसे 80 रुपए में लगा दीजिए। कि बहुत सारे ईटीएफ क्या होते हैं, ये सडनली जब 9-15 पे खुलते हैं ना सुबह, तो इनमें 10-10% का हाई या लो बन जाता है। आप जब एटीएम में काम करेंगे देखेंगे
पहले मिनट की कैंडल जो होती है वो 5% ऊपर या 5% नीचे बन जाती है आपके, और सारा दिन फिर ईटीएफ रेंज बाउंड चलता रहता है। ईटीएफ खास ज्यादा बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं होते, वो पहले ही मिनट में या तो 5% ऊपर का हाई या 5% नीचे का हाई हो जाता है। तो आप अपना 70 वाला जो ईटीएफ लिया, अगर आपको लगता नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लोन पे लेके किसी से उधार लेके आपको ट्रेड नहीं करना है, लोन नहीं लेना है किसी से पैसे आपको, तो वो कुछ क्या बोलते हैं ब्याज पे, जैसे जो समथिंग जो है ये लोन ही के लिए कुछ हैवी ब्याज 5% सोचता है 5% में वहां एक दिन में निकाल लूंगा, इससे चलो मैं 5% पर मंथ में देता हूँ, बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिए। एमटीएफ में काम आपको नहीं करना है। एमटीएफ में हर महीने ब्याज लगता है, कहते हैं लोग 12% 14% है, पर वो जब आप सब टोटल करेंगे तो आपको 20% से ऊपर पड़ेगा। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। जब आपने 70 रुपए में ईटीएफ ले लिया है, आप आराम से बैठ जाओ, उसको तुरंत ले लिया, उसको 80 रुपए में डाल दीजिए। जीटीटी का ऑर्डर लगता है, उसमें आप वो 1 साल के लिए होता है, जैसे आपने 70 में लिया 80 में डाल दीजिए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। आपको 60 जाए खरीदना नहीं, 80 पे जब बिकेगा आपको मैसेज आएगा, कहानी खत्म। 80 वाला बिक गया, मैं ये नहीं कहता हूं वहां से भागेगा, भाग गया 90 हो गया तो आप 80 वाला 90 में जाए, 90 वाला आपके पास पड़ा उसे आपको नहीं बेचना है। अगर बाजार बहुत अच्छी कोई नहीं, जब हालांकि जब वो 90 जाएगा वहां से फिर वो यूटर्न मारेगा, यूटर्न मारेगा 80 में आएगा, तो आपने जो 90 में बेचा है आप उसे 80 में लीजिए, फिर वो नीचे आता 70 में लीजिए, वरना फिर 80 वाले 90 जाता। आपको एक अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट का रेशियो वो फिक्स करना है, और आपने जैसे बाइंग करनी है अपने उसी रेशियो पे डाल देना, 70 वाला 80 में, 80 वाला 90 पे, 90 वाला 100 पे। जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं उसमें। बार बार आपको स्क्रीन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, स्क्रीन देखने की आदत मत डालिएगा। आपने ट्रेड किया, लगा दिया, आपको लग रहा है कि ये 70 आपको खरीदने की क्षमता है, कुछ है, आप अपना जो फंड होता है इमरजेंसी वो कभी मत यूज कीजिए, क्योंकि बाजार का कोई भरोसा नहीं कितने महीने तक ये नीचे है, महीनों बाजार नीचे रहता ही है। कवर करने में सिर्फ एक एक महीना 2-2 महीने लग जाते, 3-3 महीने। अभी आप देख रहे होंगे कि 2024 सितंबर से बाजार गिरना चालू हुई थी, पूरा 25 गुजर गुजर गया, बाजार के शेयर्स के रेट अभी तक ऊपर नहीं है। मार्केट ऊपर आ गई है, 26,366 400 को निफ्टी ने लगाया था अपना हाई, पिछले हाई से ऊपर हाई, लेकिन शेयर्स अभी भी नीचे हैं 50% अप्रोक्सीमेट। कुछ शेयर तो 30% में नीचे हैं। अभी हाल ही में ले लीजिए तो अपना ये सितंबर और अगस्त, सितंबर अक्टूबर में करीब 48 रुपए था आर पावर, आज वो 27-28 रुपए, 50% नीचे। वहीं पे सितंबर में आइडिया था 6.5-7 रुपए, आज वो 12 रुपए के ऊपर चला गया था, 12.5 रुपए, 12 रुपए 90 पैसे, 80 पैसे का हाई लगा के फिर वो नीचे 10 रुपए 10 पैसे तक आया था। तो इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ, शेयर्स मत लीजिए। शेयर्स में आपको हर चीज बहुत ही गंभीर गहन, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं शेयर बाजार में तो आप 20 या ETF पे काम करिए, एवरेज करने में इसमें कोई बुराई नहीं, वो करते रहिएगा। शेयर खरीदा आपने, सोच लिया मुझे 70 वाला, आपका मन करता 75 में बेचना, आप कर लीजिए अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर 70 का 80 रखिए, 80 का, क्योंकि आपको लगेगा। और डेली उसे देखने का आदत मत डालिए। बहुत से लोग, मैं डेली चलो कोई बात, बहुत से दिन भर देखते रहे अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। बैंक ETF भी अच्छे हैं, PSU बैंक की ETF आता है, और भी कई सारे ETF है। जब आप अकाउंट खोलेंगे आपको ETF का सेक्शन आएगा, उसमें डालिएगा बैंक ETF, सारे आपकी लिस्ट आ जाएगी। ज्यादा डिटेल में वहां बात करके मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। मैं मेन मुद्दे की बात यही है कि आप लोगों को लालच में बिल्कुल नहीं आना है, किसी अनऑथराइज्ड लिंक से, अनऑथराइज्ड पर्सन से आपको अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप वहां जाइए, अगर वो लोग सर्विस दे रहे मच बेटर, आप उनसे अपना सिक्योरिटी का डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। 2 अकाउंट खुलते हैं, एक डीमेट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट में जो आप ट्रेडिंग करके शेयर खरीदते हैं, ट्रेडिंग का मतलब शेयर को बाय करना है सेल करना है, ट्रेडिंग कहलाती है। तो आप जो शेयर खरीदोगे कहाँ रखे जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में। सेम डे प्रोसेस होता है, आज आपने खरीदा, नेक्स्ट डे तक वो आपके अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते, जो भी है। सबसे बड़ी बात, आपको सावधान रहना है। लिंक आते हैं, हमसे आप जुड़िए, हम आपको 1 महीने में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है। टिप्स आएंगे कोई बात नहीं, सलाह मशवरा करने में के लिए मैं आपको मना ही नहीं, सलाह मशवरा पर किसी के कहने पर ट्रेड मत कीजिए। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि किसी के कहने पर ट्रेड मत कीजिए। आज मैं अपने जो मैं बताता हूँ, मैंने अभी 22 सितंबर 2022 से अपनी ट्रेडिंग चालू करी, 23 तक मैंने अच्छा कमाया था, 24 भी थोड़ा ठीक ही ठाक था,
24 सितंबर को जब बाजार गिरना चालू हुआ था तो मैंने 175 का लाइफ टाइम हाई था टाटा स्टील वो ले लिया, सिर्फ 1000 फंड था, कोई इशू नहीं। वो 5 रुपए नीचे फिर आया, फिर मैंने 1000 ले लिया। उसको खैर मैंने 150 से बेच दिया, वो वहां से गिर के 130 रुपए के आसपास आया। मैंने रीबाई नहीं किया, कहीं और जाके तब आईएफएक्स फ्यूचर आ गया। आज वही टाटा स्टील 208 रुपए 210 रुपए बिक रहा है। तो ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने लोगों ने कहा अरे टाटा स्टील बेकार है, मेटल में दम नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना है ढिकाना है, इससे निकल जाओ कहीं दूसरी शेयर में शिफ्ट हो जाओ। आज वही टाटा स्टील 210 रुपए, टाटा स्टील में मैंने लॉस भरा, 50-60 हजार का जो लॉस था वो मैंने भरा। आज अगर मैं सिर्फ वही शेयर रखा रहता, कुछ मैं नहीं करता, तो आज मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है मैं आपको बताऊं। आप अपनी एफडी कराते हो, सपोज दैट 1 साल के लिए कराते हो, 7% ही मिलता है। आपको सिक्योर हो जाता है, हमें 1 लाख रुपए जमा किया, 1 साल बाद मुझे 1,07,000 मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं, आपने पता आराम से मिलना है। रिकरिंग कराते हो कितना मिलता है, 1,000 रुपए करोगे 12 में तक, हर महीने 1,000 रुपए, 12,433 रुपए या 50 रुपए मिलते हैं। तो जब बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आराम से बैठे रहते हो, कहीं कोई इश्यू नहीं है कि 1 साल की एफडी करा दी वहां रोज ना, तो फिर आप शेयर बाजार में टाइम क्यों नहीं देते हो। अपना होराइजन इन्वेस्टमेंट का टाइम कम से कम 1 साल का रखिएगा। अगर आप ईटीएफ ट्रेडिंग करेंगे, ईटीएफ में बहुत कम होता है जी सेम डे उसमें वैल्यू, बैंक ईटीएफ में होता है कि सुबह -2% होता है, शाम होते 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 वो +7 5% 6% इतना बढ़ जाता है। तो बैंक एटीएम में इतना मूवमेंट होता है, बाकी मिड कैप ईटीएफ में, निफ्टी ईटीएफ में, सीपीएससी की ईटीएफ उसमें, इनमें जरा मूवमेंट एटीएम में ना 9:16 की कैंडल पे हाई लो उसका बन जाता है, अभी बाद में मिडिल रेंज में रहता रहता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिएगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये याद रखिएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आप औरों के तरीके मत देखिएगा कि वो फलाने ये कर लिया वो कर लिया, एटलीस्ट जब आप उनका पीएल देखेंगे बताएंगे तो लॉस में ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का लॉस, इसलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं टाटा स्टील में बना रहता तो जो मैंने 50 साढ़े वो भी मैं कवर करता और शायद मैं कमा भी लेता। मैंने आज मेरे भाव से करीब वो एवरेज 40 रुपए ऊपर है, 2000 शेयर थे, करीब 80,000 रुपए मेरे ख्याल से हो जाता। तो बस यही कहना, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए, ज्यादा पैनिक मत होइए, बाजार गिर रही गिरने दीजिए। बाजार जो गिरती है बाजार बढ़ती है, भाई बाजार गिरती है आप नीचे खरीदिए। अब आप कहोगे सर जी ये तो कोई पता नहीं होता कि बाजार कितने गिरेगी और कहां से यू टर्न ले लेगी, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि बाजार को मैंने पहले होता है चलाने वाले ऑपरेटर्स इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका टारगेट होता है यहाँ से लाना, यहाँ से इसको रिबाउंड करना है। खासकर जब वो अच्छा सोचते कब है, मैं आपको बताऊं कैसे। सपोज दैट बाजार गिर रही है तो आम तौर पर जो लोग करोड़ 2 करोड़ लेकर बैठे होते हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं, वो शॉर्ट करते जाते हैं। उनको लग रहा है अरे आज गिरी कल भी गिरेगी, एक दिन गिरी 2 दिन गिरी, देखिए तीसरे दिन अचानक किसी मिड टाइम से कहीं से बाजार ऐसी यू टर्न लेती है कि वो बिल्कुल अपना जहां से गिरना चालू थे वहां पर आके या उससे भी ऊपर जाके शाम को 3:30 बंद होती है। तो बाजार ऑपरेटर्स चलाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल एफएफआई डीडीआईस, खासकर एफएफआईस वगैरह जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो बताया, फॉरेन इन्वेस्टर और अपने ये नेशनल इन्वेस्टर डीडीआईस जिन्हें कहते हैं, ये लोग बाजार चलाते हैं। कहां से यू टर्न होगा, कहां तक नीचे ले जाएंगे, बॉटम कहां किसी को नहीं पता, टॉप कहां बनेगा कहीं नहीं पता। तो फिर इसलिए आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए, गिर रही बाजार गिरने दीजिए। बाजार गिरती इसलिए कि कि आप जो शेयर खरीदना चाहते आपने नहीं खरीदा और आप पेशेंस वाले, बाजार में सबसे ज्यादा जो जरूरत है पैसा ना, पैसे से जरूरत है पेशेंस और आपकी स्ट्रेटजी, आप किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और कितना आप में धैर्य है। अगर आप इम्पेशेंस हुए पैसे का लॉस होगा, 100% होगा, ये आप बिल्कुल बात मान लीजिए। आपको इम्पेशेंस नहीं होना है और जो आप अपनी रणनीति बनाई हुई है आप बिल्कुल उस पे चलिए, कोई खास नहीं कुछ नहीं। मैंने आपको जैसे बोला हर 10-10 रुपए पे ईटीएफ खरीदना जहां तक आपकी क्षमता हो। 1 लाख रुपए हैं उसको 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में बांट लीजिए, क्योंकि बाजार ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। आप अपना बाइंग का टारगेट सेट रखिए, सेल का टारगेट फिक्स रखिए, कोई इशू नहीं आएगा आपको। और बाजार ऐसा नहीं कि 70 से जाके सीधा वो 110 ही चली जाएगी, वो पहले 70 से 80 जाएगी, 80 से फिर नीचे आएगी 77, 77 से फिर वो 90 जाएगी, 90 से फिर वो 81 आएगी। बाजार ऐसे जिगजैग चलता है, आप लोगों को सब पता, आप लोगों ने देखा होगा।
और चार्ट के बारे में बिल्कुल मत पढ़िए। बहुत से लोग कहते हैं चार्ट ये सब बड़े लोगों का काम है, उसमें बिल्कुल नहीं जाना आपको। आपको बाइंग करनी है 20 या ईटीएफ, एवरेजिंग करनी है, बिना डरे करिए, जहां तक आपकी क्षमता उसके बाद आराम से बैठ जाइए। वो मैंने बता दिया आपको। अकाउंट आपको कहाँ खोलना है, अपनी अच्छी, अगर आपका बैंक में है वहाँ आपको अकाउंट खोलना है, पूरी बात कीजिए। उनके अलग पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरी आपको सर्विस देंगे। ऑनलाइन सारे अकाउंट होते हैं, आप ऑनलाइन करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में अपने मोबाइल रखते हैं, एक ऐप होता है छोटा सा 150 MB का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए अपना मोबाइल पर, करते रहिए, कहीं कोई इशू नहीं। इमरजेंसी फंड जो आपने रखा हुआ है उसको बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप फंड की जरूरत होगी, हो सकता है बाजार आपके भाव से 20-30% नीचे हो, तो आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। ट्रेडिंग का एक फंड अलग बना के रखिएगा, आपको उसी से ट्रेड करना है। अब 20 ETF हो गया, ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग इंट्राडे होता है सेम डे में खरीदना बेचना, BTS होता है आज खरीदा कल बेचा। स्विंग ट्रेडिंग होता है इस हफ्ते खरीदा अगले हफ्ते बेचा, अगले महीने बेचा। पोजिशनल होती है, उसमें 1 महीने से लेके 1 साल तक, या जो लोगों का टारगेट होता है। बहुत से लोग टारगेट बना के रखते हैं। अब शेयर्स के बारे में लोगों ने कहा था कि भाई शेयर्स क्यों नहीं खरीदने, और लोग तो ज्यादातर शेयर में ट्रेड करते हैं, कई लोगों का सवाल था। तो इस शेयर्स की मैं ये बता रहा हूँ, शेयर्स मैंने आपको बताया था ना, अगर आपका शेयर्स BSE जो 110 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक बिक गया, वैसा शेयर निकला तो ठीक है। लेकिन अगर आपका शेयर यस बैंक, आइडिया, यूनिटेक ऐसा निकला, तो फिर आप जानते ही हैं कि इनका क्या हश्र हुआ, इनके इन्वेस्टरों का। लोगों ने इसमें सुसाइड तक करी है। चांदी में पीछे अचानक देखिए बहुत हाई वैल्यू में आया, पहले लोगों ने खरीद के बेचा, फिर शॉर्ट करते गए, वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जब लोगों ने अपने सौदे स्क्वायर अप किए, तो वहीं से चांदी ने यूटर्न मारा, और ऐसा मारा जब लोगों ने डबल से बाइंग करनी, तो ऐसा मारा कि एक ही रात में चांदी 1 लाख रुपए गिर गई थी। जो एक हफ्ते में 1 लाख रुपए बढ़ी थी, वो एक ही रात में गिर गई थी। तो मार्केट का बॉटम और मार्केट का टॉप कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप बिल्कुल भी इम्पेशेंस होकर ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। शेयर्स में अगर आपको खरीदना है, पहले तो शेयर्स को मैं 100% मना करता हूँ। जब पहले आप थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, 20 से ETF से थोड़ी मार्केट को समझिए, साल 6 महीने कि मार्केट कैसे चलता है, क्या मूवमेंट होती है, किस तरीके से क्या है। और मैं आपको कह रहा, अगर आप ETF 20 में करेंगे, तो आपको अच्छी से अच्छी हालत में 20 से 25% आपको आराम से मिलता है। कई लोगों ने करा है, मैंने पीछे वीडियो देखा था, उसमें भाई 20 में, जब से कोरोना आया था, वो तब से निफ्टी की 20 में, और आज वो भाई करीब 45 में बोला था कि मैंने इतना पैसा कमा लिया कि जितना पैसा मुझे रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा, उससे दुगना पैसा उसने निफ्टी 20 में कमा लिया। तो उसे 20 में इन्वेस्ट करता जा रहा था, हर रेट पे वो खरीदता गया, आज तक उसने भी बताया कि बेच ही नहीं रखा हुआ। मैं आपको बहुत एक अच्छा बताता हूँ, आप कहते हैं ना कि शेयर्स का ही है, आप कहते टाइम का भी था मेरे पास, मैं भी स्क्रीनशॉट में आपके साथ बता रहा हूँ पढ़कर, आप उसको सुनिएगा। एक अंकल ने, कुछ लोग कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वांट्स टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है, और ये बात बिल्कुल सही, अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है और रिटर्न भी आपको देगा। हाँ, तो ये देखिए मैंने पढ़ा था, 1000 से बना करोड़पति। लुधियाना के रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर कुलदीप सिंह, जिन्होंने 1986 में जेबी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के 1000 रुपए में निवेश किया था, मतलब टोटल उन्होंने 1000 रुपए के शेयर से लिए थे 1986 में निवेश किया था। स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू के बाद 7 जून 2024 तक उन्होंने इसमें की वैल्यू 1 करोड़ 36 लाख रुपए, मतलब जो उन्होंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 1986 में, 2024 में वो 1 करोड़ 36 लाख रुपए हो गए करीब। देख सकते हैं 38-39 साल का इनका होरिजन रहा है, टाइम होरिजन, और 1000 के उन्होंने 1 करोड़ 36 लाख रुपए बना लिए। तो शेयर्स टाइम मांगते हैं, और हर शेयर्स का भाव आता है। टाटा स्टील का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर आपका शेयर्स अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, बुक वैल्यू अच्छी, सब कुछ है, शेयर्स को लेने से पहले उसमें बहुत सारी बातें जांचनी पड़ती हैं। सिर्फ बहुत सारे शेयर्स ये भागते 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 हैं, और भागते हुए बिल्कुल धड़ाम से बिल्कुल नीचे, खत्म कहानी। मैं बहुत अच्छा शेयर बता रहा हूँ आपको, 10 या 19 रुपए के आसपास का था, IRFC आरबीएनएल।
IRFC 300 रुपए तक गया विद इन ईयर, आरबीएल 600 रुपए तक गया, मार्केट गिरी, ये भी गिरे, मार्केट वापस अपने पुराने हाई से ऊपर नया उसने हाई बना दिया, पर ये शेयर आज भी अपने 50% पे काम कर रहा है। आरबीएल 300 रुपए के आसपास है, IRFC यही करीब हमें ख्याल से 110-12 रुपए जो भी चल रहा होगा, मैंने आज देखा नहीं। IRFC रेलवे का बढ़िया स्टॉक, फंडामेंटली सब कुछ अच्छा है। अब आप कहें सर जी ये तो रिवर्स, क्योंकि इन शेयर्स में क्या होता है देखिए ना, शेयर्स ऑपरेटर चलाते हैं, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट ऑपरेटर चलाता है। ऑपरेटर ने इन्वेस्ट किया 20-30 रुपए में, उसका टारगेट था यहाँ तक, लोग लेते गए लेते गए लेते गए, सब गया 300 उसका जो, अब हमें तो पता नहीं वो कहाँ से सेल करेगा भाई, एफएफआईज हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं एक दिन, एक महीने, एक साल में, कहीं ना तो उन्होंने एक साल का टारगेट था, एक साल में उन्होंने उतनी 10 रुपए वाला शेयर 600 रुपए में लिया है, बेच दिया, लोगों ने कहा अरे अब तो ये 1000 रुपए हो जाएगा, लोगों को लगा आरबीएल 2000 रुपए, ऐसी बात, अब यार 2000 रुपए, आईआरसीटी से भी आगे जाएगा, आईआरएफसी 500-800 रुपए हो जाएगा, वो वापस आ गया नीचे। क्यों? अब पब्लिक जितना चाहे उतना खरीद ले, शेयर्स बढ़ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शेयर्स जो चलते बढ़ाते हैं वो ऑपरेटर्स करते हैं, ऑपरेटर्स ने अपना 20-30 रुपए में लिया, 600-300 में जाके बेच के, अब पब्लिक उसको रखी हुई आराम से, बस इस इंतजार में सर बढ़ेंगे, कभी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ेंगे। अब वो 1 साल के अंदर बढ़ेंगे, 2 साल के अंदर या 5 साल, उस शेयर्स को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, कितना भी अच्छा हो, फंडामेंटल स्टॉक हो, आपको शेयर्स में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे तो हर साल जब आप अपना पेल चेक करेंगे तो 20 से 24%, 25%, हो सकता है 30% तक आपको प्रॉफिट आए। शेयर्स का कुछ कह नहीं सकते, 100% भी हो सकता है एक महीने में, और 150% कम डूब भी सकती है। सपोज दैट कोई शेयर आपने 100 रुपए पे लिया, अब वो गिर के 50 रुपए पे आ गया, तो कितना टूटा? 50%, ठीक है। लेकिन जो शेयर को वापस 100 रुपए जाने में कितना चलना पड़ेगा? 100%। 50 का 100 होने के लिए कितना पड़ना होना? 100%। तो ये चीज होती है साइकोलॉजी। फिर कह रहा हूं, शेयर से उचित दूरी बनाए रखिए, फायदे में रहेंगे। शेयर्स में काम करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। आप लोग मार्केट में पैसा कमाने हैं, ETF और बीज में करिए, सुकून से, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपका पैसा है और आपकी अपनी सोच है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ ETF में ही काम करना चाहिए या बीज में। ट्रेडिंग मैंने सारी बता दी, शेयर्स में काम इसलिए नहीं करना चाहिए, वो भी वजह बता दी। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ पैनिक स्टॉक होते हैं, 50 पैसे के, 5 रुपए के, 20 रुपए के, आइडिया बहुत पैनिक है, वो एक दिन में 20% गिर भी सकता है, एक दिन में 20% बढ़ भी सकता है, उसका कोई बॉटम या टॉप नहीं है, आप देख सकते हैं उसको। ट्रेडिंग में सबसे टॉप में रहता है, फंडों में जितने भी स्टॉक हो उसका वैल्यूम सबसे टॉप पे आता है, नंबर 1 पे आइडिया आता है, नंबर 2 पे यस बैंक आता है। कभी कभी आज जैसे टाटा स्टील था नंबर 2 पे, यस बैंक नहीं था, अकॉर्डिंग टू वैल्यू मैं बता रहा हूँ, वैल्यू के हिसाब से नहीं, वैल्यूम, ये चीज होती है। अब शेयर्स के बाद आते हैं फ्यूचर्स, वो शेयर्स के ही होते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी होती है फ्यूचर्स की, वो भी आपको नहीं करनी, जब आप शेयर्स नहीं कर रहे हो फ्यूचर्स नहीं करनी। ऑप्शंस शेयर्स के होते हैं, छोटे पैसे में मिलते हैं, 5 रुपए, 10 पैसे, 1 रुपए में मिलते हैं। लेकिन ऑप्शंस जो लोग करते हैं, 90% लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शंस में 2 ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग, आपने 5 रुपए में लिया, अगर आपकी जो आपने बाइंग करी है वो सही रहे हो गई, तो 5 के 10, 15 वो एक ही दिन में, मैं आपको बताऊं, अभी परसों एक्सपायरी थी, पिछले एक्सपायरी को 3 रुपए की मैंने बताया ना, 3 रुपए की जो कॉल थी वो 93 रुपए तक गई थी, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर। 0-0 होता है ऑप्शंस में, आपने सुना होगा, जब आप ट्रेडिंग करेंगे वो होता है, लेकिन किस दिन होगा, कब होगा, किसी को नहीं पता। उसमें लोग ये सोचते हैं या तो हमारे 3 रुपए जाएंगे या तो पैसा बढ़ के मिलेगा। वो लोग एक तरीके से जुआ था ना, कि लॉटरी ली है 3 रुपए की, खुल गई तो ठीक, वरना 3 रुपए गए। सेंसेक्स में 20 शेयर के लॉट है, बैंक निफ्टी में शायद 45 की है, और 40 या 45, 35 जो भी अपने कुछ अमेंडमेंट हुआ है लॉटों में, और उसमें शायद 65 या 60 हो गई निफ्टी की। मिड कैप के भी लॉट है, अपना सब कुछ है, शेयर्स के भी लॉट है। इस तरीके से होता है।
तो आपको शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस इन तीनों से दूरी बना के रखनी है। कोई कितना भी कहे कि मैं इस शेयर में पैसा लगा दूं आपका ये हो जाएगा, न्यूज़ है फलाना, कह दो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना है, ठीक है। अब जो मेन चीज है, सबसे बड़ी बात, कभी भी एमटीएफ मत करना। एमटीएफ क्या होता है, जो आप लोग अपने एटीएफ के 20 जो भी खरीदेंगे शेयर्स, उनको गिरवी रख, उनको लोन पे लेना होता है। मतलब क्या होता है, जैसे अब आपने ले रहे हो 22 रुपए की एटीएफ, तो उसमें क्या होता है 50% पेमेंट आप करोगे, 50% पेमेंट आपका ब्रोकर करेगा। वो कहेगा सर यार 12-13% मामूली से चार्ज है, ऐसा नहीं होता है। एमटीएफ ये में लगता है प्लेज एंड प्लेज चार्जेस, वो प्लेज हो जाते हैं आपके एमटीएफ के शेयर, प्लेज में लग जाते हैं 25 रुपए के आसपास। मेरी एंजल वन में हो 25 रुपए के आसपास लेता है प्लेज एंड प्लेज में, 25-25 रुपए प्लस इंटरेस्ट। और जैसे मैं फंसा हुआ हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, मैंने प्लेस करके शेयर्स लिए हुए हैं एसडीएल के, तो उसमें मुझे हर महीने मैंने करीब 1-1.5 लाख रुपए का, तो उसमें करीब मुझे हर महीने 2,000 रुपए के आसपास का ब्याज भरना पड़ता है। क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ उसमें, तो ये समझिए कि बस आप लोगों से इसके ट्रेडिंग से मैं 2,500-3,000 रुपए निकाल लेता हूँ। जैसे किसी दिन जिस दिन वो 2-3% बढ़ा होता है एसडीएल, मैं उसे बेच देता हूँ। सेम डे या नेक्स्ट डे वो गिरेगा जरूर, मुझे पता होता है। अगर उसमें कोई न्यूज नहीं है अच्छी, तो सडनली कभी कभी ऑपरेटर चला देता 2-3%, लोग ले लेते हैं, फिर वो वहां से यूटर्न मारता है, तो फिर नीचे आता है। जब वो 2-3% नीचे आ जाता है, क्योंकि एक 1% तो उसकी ब्रोकरेज लग जाती है। खरीद आप को एनएसडीएल खरीदेंगे 1,000 रुपए के आसपास का शेयर है, तो 10 रुपए तो उसका खरीदना बेचना ब्रोकरेज समथिंग जो पूरे चार्जेस होते हैं वो हो जाते हैं। अगर आपने मान लीजिए आपने 1,010 में खरीदा, 1,020 में बेचना, अगले दिन बेचा, तो वो जो है उसमें आपके 10 रुपए चार्जेस चले जाएंगे, तो उसमें तो फिर आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। इसीलिए कह रहा हूँ एमटीएफ नहीं करना। अपने शेयर्स प्लेज करके, आप बहुत से लोग होते हैं कि इसमें होता है प्लेज योर शेयर्स, आप प्लेज करेंगे तो आपको कुछ ट्रेडिंग फंड मिल जाएगा। लोग कहेंगे अरे लो मैं पैसा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका ब्रोकर बोलेगा सर आप ट्रेडिंग कीजिए, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। लोन पे नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। एमटीएफ ऑपरेटर, ये एमटीएफ होता है आपका ब्रोकर आपको देगा लोन। 1 लाख का शेयर सबको अच्छा लेना चाहते हो, जैसा अभी 1 लाख का एटीएफ लेना चाहिए मिड कैप बेटे, उसे 50% देते हैं वो लोग कि सर 50,000 आप दीजिए, 50,000 हम देंगे, आप 1 लाख का माल उठा लीजिए। वो तो आपको तब है ना, मार्जिन आपने लिया और 10% नीचे हो गया, तो वो लोग क्या, अगर आपका वो 10% नीचे होगा तो कहेंगे तो पैसे दो वरना हम आपके शेयर्स काट रहे हैं। अब आपके पास पैसा होता तो आप पूरा कैश में उठाते हैं, क्योंकि आपने उसमें उठाया लोन पे, तो फिर आपके पास फंड होगा नहीं और आपका शेयर्स काट देंगे। 3 दिन बाद वो भाव आ जाएंगे और आप अपना माथा पीटेंगे। तो ये हकीकत है, लोग करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मैंने बताया टाटा स्टील का उदाहरण दिया, आईआरएफसी का मैं उदाहरण देता हूँ। आईआरएफसी मैंने ली थी 168 रुपए में, 150 मिली, 148 मिली, 1,000 करके, वो नीचे 108 रुपए तक आ गई। एक दिन सेम डे वो 120 रुपए हुई, मैंने बेचा, उसका तो रुकी नहीं, वो फिर 148 आ गई थी, अब वो फिर नीचे आ गई है। लेकिन फिलहाल मैं किसी और शेयर में एंगेज हूँ। तो चूंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बंदा कहीं ना कहीं तो फंसा ही रहता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, शेयर से दूरी बनाए रखें, सुने सबकी, करे अपने मन की। टिप पे आपको काम नहीं करना, अनऑथराइज्ड पर्सन से वगैरह अकाउंट नहीं करवाना है। टिप्स आती हैं रोज, आप जिसे खोलेंगे वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं। डेली आपको जब अलर्ट खोलेंगे नोटिफिकेशन, तो बताएंगे आज भेल चलने वाला, आज मार्केट में ये होगा, आप ये कर सकते हो, कर सकते हैं। हमेशा देखिए, आप लोग जितने बड़े ये टीवी में आते हैं ना, सीएनबीसी आवाज में, ये बोलते हैं ये यहाँ तक जा सकता है, कोई ये नहीं कहता ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, और टाइम नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी 1-2 महीने में ये यहाँ तक जा सकता है। कहते अगर मार्केट गिरी तो मार्केट नीचे गिर के यहाँ तक आ सकती है। वो लोग अगर और जाएगा मतलब वो प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था, शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, सर्टेनिटी पे नहीं चलता है। इसमें आप कुछ निश्चित कुछ भी नहीं है, और संभावनाएं अनंत है। 10 रुपए का शेयर 600 रुपए भी जा सकता है, और 600 रुपए का शेयर 3 रुपए भी बिक सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ गिरेगा जरूर, लेकिन वापस वो अपना पुराना वाला हाई तोड़ के नया हाई बनाएगा। टाइम लगेगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे टाइम देना पड़ेगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना, इम्पेशेंस बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ आपको ईटीएफ पे ट्रेड करना है। तो आज का वीडियो चूंकि पूरे 35 मिनट का हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपके सवाल हैं, आज का मेन जो था मैंने बता दिया कि
शेयर्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस मार्केट से अर्निंग करना चाहते हो, आप अपना जो जॉब कर रहे हैं करिए, अपना बिजनेस कर रहे हैं करिए, ईटीएफ पे आप ट्रेड करते रहिए। उसमें आप जीटीटी तो ऐसा है कि आप रात में जब आपकी इच्छा करे अपना ऐप खोलिए, जो आपको ईटीएफ लेना उस ईटीएफ पे जीटीटी लगा दीजिए। 22 रुपए चल रहा है, कल अगर 19 रुपए आए तो ये अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो बात अलग, आप बेचने का भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन एक जैसे आप 10% का लेकर चलिए। 20 रुपए का है तो 2 रुपए ऊपर बेचने पे, 2 रुपए नीचे खरीदने पे, क्योंकि ये ईटीएफ में ज्यादा 5% से ज्यादा तो हाई लो बनता ही नहीं। शायद कोई भूचाल आ जाए, कुछ आ जाए, मार्केट 1-1.5% गिर जाए तो तब भी 5%, 7% ही गिर देंगे या बढ़ेंगे। शेयर्स का कोई माई बाप नहीं होता, वो 20% का ऊपर चला जाए। एक बात और, आपको पैनिक शेयरों में छोटे छोटे आते हैं ना, बताया मैंने, 50 में से 1 रुपए, 1.5 रुपए, जीटीएल इंफ्रा समथिंग लग जाए, इनमें आपको काम बिल्कुल नहीं करना। बाजार ऊपर होती है, ये नीचे होते हैं, ये एक दिन में 20% बढ़ते हैं, इसके ऑपरेटर लगे होते हैं, ये अपना चलाते हैं, ये पंप एंड डंप पे चलते हैं। ये लोग नीचे से लाएंगे 80 पैसे से, 1 रुपए 20 पैसे, 1.5 रुपए, 2 रुपए, जीटीएल इंफ्रा बता रहा हूँ, मैंने 80 पैसे में काम किया था अपनी, मैं बता रहा हूँ 2 साल पहले जब मैंने प्रॉफिट 80 पैसे में लिया, 1 रुपए 10 पैसे में बेचा, 10,000 क्वांटिटी, कितने की होगी, 8,000 रुपए के 80 पैसे की, ठीक, हाँ सॉरी, 1 रुपए 10 पैसे में बेचा, फिर वो 1 रुपए 40 पैसे हुआ, 1 रुपए 30 पैसे वहां मैंने फिर लिया, फिर मैंने 1 रुपए 60 पैसे में बेचा। तो मैं जब वो 2 रुपए के ऊपर हो गया तो मैंने उसमें ट्रेड करना, मैंने लास्ट में ट्रेड 1.80 पे छोड़ दिया था, कि मेरे हिसाब से 1.80 पैसे से 1.80 हो गया, बहुत हो गया। उसके बाद वो 4 रुपए 20 पैसे 30 पैसे उसे हाई बनाया, अब वो वापस घेर के फिर से वो 1 रुपए 30 पैसे 40 पैसे आज ट्रेड कर, मैंने भी पिछले परसों ही काम किया था उसमें, 1 रुपए 12 पैसे भी लिए थे 10,000, और 1 रुपए 18 पैसे में लगाया था, वो बिक गया। उसके बाद 1 रुपए 30 पैसे आ गया वो। तो ये जो पंप, ये छोटे छोटे शेयर है 50 पे, 1 रुपए 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, ये पंप एंड डंप पे चलते हैं, इन्हीं के कंपनी के ऑपरेटर्स होते हैं, लोग ऑपरेटर्स हैं, ऐसे चलाते हैं इनको, और कहाँ जब पब्लिक को माल भर लेती है वहीं पे अपना सारा डंप कर देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। जो फंडामेंटली शेयर हैं वो गिरते हैं। अच्छे शेयर्स में जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कैसे से लेना है तो मैं कुछ शेयर्स आपको बता देता हूं। बीएससी, सीडीएसएल, आईआरसीटीसी, आईआरसी, आरवीएनएल, गेल, ओएनजीसी, अशोक लीलैंड, और बहुत सारे अच्छे से शेयर हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना तो इनमें एवरेजिंग करने में आपको डर नहीं होना चाहिए। ये शेयर्स एक ज्यादातर गवर्नमेंट के हैं, अच्छे हैं, चलते हैं। स्टेट बैंक बहुत अच्छा शेयर है, रिलायंस बहुत अच्छा शेयर, रिलायंस में मार्केट कहीं भी कुछ हो जाए वो 2 से 3% या तो गिरेगा बढ़ेगा, 3% में तो समझो उसमें खत्म, मैक्सिमम है 3%, क्योंकि वो जो चलता है वो आराम से चलता है 2%। बाजार कितने भी ऊपर बढ़ जाए 2% ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बाजार कितने भी गिर जाए 2, 2.5, 3% ज्यादा गिरता नहीं। जो अच्छा इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो रिलायंस में ही आपको 50, बढ़िया वाले लोग रिलायंस में काम करते हैं, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, टाटा स्टील, करने वाले लोग आइडिया में भी कर रहे हैं, यस बैंक में कर रहे हैं, और आर पावर में कर रहे हैं। आर पावर के रोज रोज 5-5%, 5-5% गिरता गिरते 48 रुपए से 28 रुपए आ गया। 26 रुपए 60 पैसे था, वहां से 26, 26.5 से चला, 32 रुपए बिक के एक दिन, फिर वो नीचे 26.5 रुपए कल था वो। तो शेयर्स का ये होता है, इसीलिए आप शेयरों से दूरी बनाए रखें। अच्छे शेयर्स मैंने कुछ आपको बता दिए हैं। आप, और जब भी आपको काम करना है तो हमेशा उन स्टॉक्स पे काम कीजिएगा जो एफएनडो में हो। पहली बात तो बिल्कुल मत कि बाय चांस 1% आपके अंदर लग रहा है, जो एफएनडो का मतलब ये होता है कि उन शेयरों में सर्किट तक तो लगता नहीं है, और लग जाए थोड़े की मतलब कम से कम अपना माल बेच तो सकते हैं। वरना जो इंट्राडे वाले होते हैं इनमें पता नहीं, आपने 100 रुपए में ले लिया, पहले दिन कोई गलत न्यूज आ गई, 95, 90, गिरते गिरते 50 रुपए 40 रुपए कहाँ तक गया कोई पता नहीं। बढ़िया शेयर से भी गिरते हैं, एनएसडीएल देख लीजिए, 800 रुपए में लोगों को मिला था, 880 में उसकी लिस्टिंग हुई थी, और मुझे भी मिले थे एनएसडीएल, एक लॉट मिली थी, वो मैंने 1320 पे बेचे थे एक ही लॉट। फिर वो 1400 कुछ रुपए गया है, वहां से भी गिरते गिरते आज वो देखिए 930-40 रुपए। एनएसडीएल टॉप क्लास का शेयर है, छोटा मोटा नहीं, टॉप क्लास का शेयर, लेकिन इस टाइम वो गिरा हुआ। अगर आप किसी चीज कोई बढ़िया स्टॉक चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप एनएसडीएल रख सकते हैं। वर्तमान भाव बहुत अच्छा है, गिर सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, वहां से भी गिर के वापस वो अपने
900 800 अपने आईपीओ प्राइस पे आ जाए, नीचे भी आ जाए, क्योंकि किसी का कुछ शेयरों का कोई पता नहीं होता कहाँ तक नीचे बॉटम है, कहाँ टॉप है। लेकिन ये है, ये श्योरिटी है कि वो अपने पे भाव से ऊपर जाएगा, पर आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो, कम से कम 1 साल, 5 साल, 3 साल जो भी है ना, वैसे आपको शेयर्स में, ये समझिए आपने एफडी करा ली, ये एफडी वाले शेयर्स हैं। इसको बोलते हैं कॉफी कैन स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक खरीद लीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए, देखा जाएगा। दिस स्टॉक नॉट फॉर ट्रेडिंग। एक मैडम है, मैं उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हूँ, उन्होंने अपना शेयर किया था क्योंकि उनके पास 150 रुपए का बीएससी पड़ा था, और 150 का बीएससी उन्होंने 2200 में बेच दिया, और जबकि उसके बाद वो 4000 रुपए तक गए। तो अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कॉफी कैन स्टॉक्स होते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे शेयर्स। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, अभी नए में आते आप शेयर्स पे बिल्कुल हाथ मत रखिए, आप बीज और ईटीएफ पे काम करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, और शेयर्स लाइक करना, शेयर करना, वो तो सब्सक्राइब अलग बात है, लेकिन जो मैंने कहा अगर आपको अच्छा लगे उसे फॉलो जरूर करिएगा। और जो भी आपके विचार बताइएगा, आपके सवाल आते हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग, भले 1 2 4 सवाल आ रहे हो, ज्यादा नहीं आते, मेरे को तो बहुत सारे नहीं, 2 3 सवाल 4 आते, उन्हीं में से एक आज से मैं टॉपिक जो पढ़ा था कि फेक लोगों से दूर रहें, फेक लिंक पे फेक पर्सन से अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाना है, पैसे नहीं देने, आप अपने बैंक के माध्यम से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, डीमेट अकाउंट खोलिए, उससे ट्रेड कीजिए। शेयर्स में काम नहीं करने हैं, टिप्स पे आपको काम नहीं करना है। जय हिंद, शुभ रात्रि मित्रों।